नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग परीक्षा दृष्टि में, टीजीटी परीक्षा दृष्टि में आज हम लोग अव्ययी समास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात PYQ का अध्ययन करेंगे तथा बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आने की प्रबल संभावना है परीक्षा में, उसके भी इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है मित्रों, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, पहला प्रश्न है आपका, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है। अव्ययी समास का प्रथम पद होता है तो क्या प्रत्यय होता है, या संख्यावाचक होता है, या उपसर्ग होता है, या अव्यय होता है। तो यह भी देखिए टीजीटी की 2011 की परीक्षा में ये आ चुका है। कब आ चुका है? 2011 में। ठीक है, क्या पूछ रहा? अव्ययी समास का प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद आप जानते हैं अव्यय। ठीक है, हमारा ये बताना नहीं है कि अब ऐसे प्रश्न आपके या आपको नहीं आता है, आता है, लेकिन प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, उसी को देखते हुए हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं कि उससे आप चूके न, कि जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह से तैयारी आप करें। ठीक है, तो यहाँ अव्ययी समास का प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, अव्ययी समास में जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना ही क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, और दो तीन चीज़ें जानना है। अव्ययी समास शब्द के रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, और जो अव्ययी भावस्य सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव में नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव जो होता है, पूछ लेता है अव्ययी भाव किस लिंग में होता है, तो अव्ययी भाव नपुंसक लिंग में और एक वचन में होता है। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है अधिहरि में समास है। अधिहरि में समास है तो क्या अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या केवल समास है, या बहुव्रीहि समास है। यह भी देखिए 2011 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अधिहरि में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक, लेकिन पूछ सकता है कि अधिहरि में अधिहरि का समास विग्रह क्या होगा, तो हरौ इति, हरौ इति अधिहरि। ठीक है, हरि में अर्थात विभक्ति के अर्थ में या अधिहरि में अव्ययी समास हो गया है। ठीक है, किस अर्थ में? विभक्ति के अर्थ में। ठीक, नेक्स्ट है विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है। यह देखिए मित्रों, ये टीजीटी 2003 में भी आया और 2004 में भी आया है। ठीक है, तो विष्णु के बाद अर्थात पश्चात का संपूर्ण पद है, अनुविष्णु हो संपूर्ण पद हो जाएगा, या अनुविष्णुषु हो जाएगा, या इत विष्णु हो जाएगा, या सुविष्णु हो जाएगा। तो विष्णु के पश्चात, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुविष्णु। क्या? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुविष्णु हो जाएगा। ठीक है, अनुविष्णु हो जाएगा। ठीक है, विष्णु के पश्चात, विष्णु को अनुविष्णु मतलब विष्णु के पीछे, मतलब पश्चात अर्थ में है। ठीक है, विष्णु पश्चात, इसका अनुविष्णु का क्या होगा? समास विग्रह होगा, विष्णु पश्चात। नेक्स्ट है सहरि में समास है। यह भी देखिए टीजीटी 2004 में यह प्रश्न बना था, पूछा गया था। ठीक है, तो सहरि में समास है, बहुव्रीहि समास है, या अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है। तो सहरि में क्या है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, हरि के सदृश, हरि के समान, सहरि अर्थात हरि के समान। ठीक है, यथा के सदृश के अर्थ में यह है। हरे सादृश्यम, इसका समास विग्रह होगा। सहरि का हरे सादृश्यम
यह समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी समास है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। मैं इसके पहले बता चुका हूँ पद के अंत में किस लिंग में अव्ययी भाव समास होता है। तो यह प्रश्न देखिए मित्रों 2004 में यह भी प्रश्न आ गया है, पूछा गया है। ठीक है, आयोग की तरफ से। तो अव्ययी भाव समास जो होता है वह नित्य नपुंसक लिंग में एक वचन में होता है। ठीक है, एक वचन में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्षम में समास है, यह भी देखिए 2004 में यह पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्षम में समास है, क्या नई तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है, या द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है। तो प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यभूषयत, पर्यभूषयत, पर्यभूषयत का समास विग्रह क्या होगा? पर्यभूषयत, पर्यभूषयत हो जाएगा। ठीक है, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? ठीक है, द्विपद समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो यह भी देखिए 2004 में यह भी प्रश्न आया है। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रथस पश्चात, इस विग्रह वाक्य का समास होगा। रथ पथ होगा, या पथ पश्चात होगा, या अनुरथम होगा, या पश्चात रथेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? अनुरथम। ठीक है, रथस पश्चात अनुरथम हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह भी देखिए 2004 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अनुरथम। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? पूछा गया है, कई बार आया है, 2-3 बार आया है ये। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। क्या पंच नरम है, या पंच नदम है, या पंचाननम है, या पंचगवम है? तो क्या है? एक सूत्र है नदीभिश्च। ठीक है, उसके अनुसार क्या बनेगा अव्ययी भाव समास? इसमें से कौन सा है? इसमें पंच नरम है या पंच नदम है? तो पंच नदम। ठीक है, पंच नदम। कौन सा सूत्र लगा इसमें? नदीभिश्च सूत्र लगा हुआ है। कौन सा सूत्र लगा हुआ है? नदीभिश्च सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, ये संख्या है, और संख्यावाचक सुबंत शब्द का नदीवाचक सुबंत शब्दों के साथ समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है। अब देखिए ये समास विग्रह दे दिया और समास का नाम पूछ लिया। ठीक है, या संपूर्ण अर्थ मतलब पद क्या बनेगा? मतलब समास विग्रह दे दिया और उसका शब्द पूछ रहा, कौन सा शब्द बनेगा? अनुहिमम बनेगा, अतहिमम बनेगा, उपहिमम बनेगा, या उपहिमाय बनेगा। तो यह भी देखिए 2005 में ये प्रश्न आया है यूपीटीजीटी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अतिहिमम। क्या हो जाएगा? अतिहिमम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या इस तरह से भी पूछ सकता था, अतहिमम का समास विग्रह इनमें से होगा, तो हिमस्य अत्ययः अतहिमम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? अतहिमम, हिम का अत्यय मतलब नाश के अर्थ में है। ठीक है, अत्यय अर्थ में अर्थात नाश के अर्थ में, हिमस्य अत्ययः अतहिमम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है निर्मक्षिकम में समास है। क्या द्वितीय तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है, या नए तत्पुरुष समास है, या सप्तमी तत्पुरुष समास है? ठीक है, यह भी देखिए 2005 में ये प्रश्न क्या है यूपीटीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, निर्मक्षिकम अर्थात मक्खियों का अभाव, अभाव अर्थ में निर्मक्षिकम में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, मक्खियों का अभाव। ठीक है, मक्षिकाणाम अभावः, निर्मक्षिकम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभावः। ठीक है, नेक्स्ट है उपगंगम में कौन सा समास है? क्या? उपगंगम, उपकृष्णम ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है? ठीक है,
तो उपगंगम में देखिए 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब? उपगंगम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि गंगायाः समीपे, गंगायाः समीपे दे करके पूछ लेता कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या बनता? उपगंगम बन जाता। ठीक है, आपका ये इस प्रश्न का जवाब कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यथामथ शब्द में कौन सा समास है? यह भी देखिए 2013 में प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? यथामथ शब्द में कौन सा समास है? तो यथामथ में क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो यथामथ में क्या है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है उपपौर्णमासम पद में समास है। उपपौर्णमासम, ठीक है, में समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या उपमान पूर्व कर्मधारय है या बहुव्रीहि समास है? तो यह भी प्रश्न मित्रों टीजीटी 2016 में आ चुका है। ठीक है, तो क्या कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपपौर्णमासम। लेकिन अगर इस तरह से दे दिया, कैसे कि उपधन पौर्णमासी, उपधन पौर्णमासी, इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या बन जाएगा? उपपौर्णमासम। इसमें दो रूप बनते हैं, उपपौर्णमासी भी बनता है और उपपौर्णमासम भी बनता है। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा हुआ है? नदी पौर्णमासस्य ग्रहायणीभ्य सूत्र लगा हुआ है। इसमें वैकल्पिक रूप भी बनेगा। ठीक है, ये उपपौर्णमासम क्या है? वैकल्पिक है। ठीक है, उपधन पौर्णमासी उपपौर्णमासी बनेगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति? यह भी देखिए अभी करंट में मतलब 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। अतिनिद्रम, अति निद्रम अर्थात निद्रा इस समय उचित नहीं है, असंप्रत इस समय उचित नहीं के अर्थ में यह पूछा गया है। तो किस अर्थ में? असंप्रत के अर्थ में है। ठीक है, कस्मिन् अर्थे पूछ रहा है तो असंप्रत अर्थे प्रयुक्तम। अतिनिद्रम, अच्छा, अतिनिद्रम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संपत्ति न युज्यते, इसका समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अतिनिद्रम का। नेक्स्ट है पंचगंगम इत समस्ते पदे कः समास है? पंचगंगम द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? यह भी देखिए 2021 में अभी पूछा गया प्रश्न है। बहुत से बच्चे इसमें गलत कर दिए थे। तो उपगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पारे गंगम, क्या? पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति, पारे गंगम इत्यत्र समास अस्ति। यह भी देखिए 2021 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो कई प्रश्न लगातार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो पारे गंगम कौन सा शब्द है? पारे गंगम। ठीक है, तो पारे गंगम में तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो करके ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि पारे गंगम में किस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है, तो एक सूत्र है पारे मध्य षष्ठ्या वा सूत्र। पारे मध्य षष्ठ्या वा अथवा वा मतलब अथवा वैकल्पिक रूप भी इसमें बनता है। पारे मध्य षष्ठ्या वा यह सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से पारे वा मध्य मतलब पारे मतलब सप्तमी में है कि शब्द षष्ठी विभक्ति के साथ अव्ययी भाव समास बनाते हैं और विकल्प से क्या बनाते हैं? षष्ठी तत्पुरुष भी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, पारे गंगम दे दिया। अगर इसका समास विग्रह पूछ लेगा तब क्या लिखेंगे? तो गंगायाः पारे, क्या? गंगायाः पारे, पारे गंगम बन जाएगा। और षष्ठी तत्पुरुष में क्या बनेगा? गंगा पारे, गंगायाः पारे, गंगा पारे षष्ठी तत्पुरुष में बन जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगा हो
अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।